हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेल। आज मैं फिर इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन एंड सेफ्टी के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है थोड़ा सिंपल भी है, थोड़ा इसमें ट्रिक भी है। बिकॉज जब भी मैं कहीं पे जाता हूं इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछता हूं तो नॉर्मली लोग इसका आंसर जो है ना वो थोड़ा सा उटपटांग देते हैं और लॉजिक के साथ नहीं देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगा, कम होगा या सेम होगा, इस तरह ये टॉपिक मैं आज आपको लेके आया हूँ। और इस पे थोड़ा सोचिए और इसके बारे में बताइए जो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, किस कंडीशन में, किस सर्किट में, किस सिस्टम में ये चीज़ काम करता है और कैसे काम करता है। चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट आगे बढ़ाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे आप तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें तभी इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। चलिए इस वीडियो का जो पहला स्लाइड है जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो वोल्ट केस नंबर 1 बता रहा हूँ, केस 1 का ये जो ये है, ये वोल्टेज और करंट रिलेशन विद द फिक्स रेसिस्टेंस। ये नॉर्मल सर्किट है जिसको हम लीनियर सर्किट बोलते हैं। इसको बोलते हैं लीनियर सर्किट। ये एलसी बोलते हैं, लीनियर सर्किट, नॉट एलसी, लीनियर सर्किट। ये इसमें इसमें क्या होता है, ये सिंपल सर्किट में अगर करंट यहाँ से फेज में जाता है तो करंट में यही सेम वापस वो रिटर्न कर, मतलब ये यहाँ पे अगर फिक्स रेसिस्टेंस कर दिया जाए, अगर ये सिस्टम में एक लोड चल रहा है जिसकी रेसिस्टेंस फिक्स है, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो इसका मतलब हो गया जो 10 वोल्ट का अगर ये है तो 10 वोल्ट की करंट होगी। 5 वोल्ट अगर ये इसमें है तो 5 एम्पियर आपका ये है। अगर 100 वोल्ट आपका है तो 100 एम्पियर भी आपका है। तो ये आपका मतलब ये हो गया, ये लीनियरली आपकी काम करेगा वोल्टेज एंड करंट आपका इस हिसाब से। ये ओम्स लॉ को हम जानते हैं, जो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, जो इस चीज को फॉलो करते हैं। तो ये एक लीनियर सर्किट है। अगर ये चीज अप्लाई, दिस अप्लाई ओनली फॉर द लीनियर एलिमेंट आर कॉल्ड द ओमिक, नॉट अप्लाई फॉर द नॉन लीनियर एलिमेंट लाइक द डायोड कॉल्ड द नॉन ओमिक। मतलब ये जो डायोड वाला सर्किट है उसमें इस तरह का चीज काम नहीं करता। ये लीनियर सर्किट में बात कर रहा हूँ, ये प्योरली वर्क फॉर द लीनियर सर्किट जहाँ पे एक फिक्स रेसिस्टेंस है जो ओम्स लॉ को प्योर फॉलो करता है। तो यहाँ तक तो सही है जो हम बात करते हैं, जो सर वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ेगा अगर रेसिस्टेंस सेम होता है तो। अगर अगर रेसिस्टेंस सेम होता है तो। अभी हम केस 1 का जो बी पार्ट है इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इस चीज के बारे में हम बात करते हैं जिसमें क्या होता है। देखिए वहां पे एक बल्ब था, यहाँ पे 2 बल्ब चल रहा है। लेटर से R1 एक बल्ब है जो इसको फॉलो करता है, RL जो है ना ये R2 को फॉलो करता है। जहाँ पे इसका 2 ओम है रेसिस्टेंस है, इसका 4 ओम रेसिस्टेंस। आप समझिए इस चीज को। बट ये एक सीरीज सर्किट है जहाँ पे करंट यहाँ पे भी 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे भी 2 एम्पियर है, या यहाँ पे भी 2 एम्पियर है। बट बिकॉज ऑफ द रेसिस्टेंस चेंज द वोल्टेज में भी ड्रॉप होता है। यहाँ पे R1 रेसिस्टेंस के साथ वोल्टेज 4 ओम है। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया तो वोल्टेज वहां पे ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, या 4 का 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का 4 था, तो ये भी प्रोपोर्शनेट में है, ये भी प्रोपोर्शनेट में है। ये भी जैसा यहाँ पे 2 ओम होता है तो ये 4 हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पे 2 का 4 हो गया तो यहाँ 4 का 8 हो गया। तो ये चीज भी केस नंबर 2 है जहाँ पे करंट कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू द रेसिस्टेंस। इसमें इस सर्किट में तो ये भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अभी ये केस नंबर 2 देखते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है पावर ट्रांसफार्मर में। जब हम पावर ट्रांसफार्मर की बात डिटेल में हम इसमें नहीं बताएंगे, बट अलग से हम इसका वीडियो बनाएंगे जो पावर ट्रांसफार्मर में ये चीज कैसा काम करता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होते हैं। लेटर से ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, इसको जहाँ से पावर आती है थर्मल पावर स्टेशन से, और यहाँ पे सेकेंडरी, इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो ये वाइंडिंग होता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग और ये प्राइमरी वाइंडिंग। इस तरह के ट्रांसफार्मर में हमारा पावर एंड फ्रीक्वेंसी दोनों साइड सेम होता है। इस चीज को आप समझ के रखिए। जो ट्रांसफार्मर जब भी आता है जहाँ से हमारा पावर हमारे घर में आता है वो ट्रांसफार्मर से आता है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी पावर एंड फ्रीक्वेंसी सेम होता है। इसका मतलब ये हो गया अगर पावर अगर सेम हो गया तो ये वेरी कैसे करेगा, तो P इक्वल टू VI होता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा, या वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा। इस तरह से काम करता है। लेटेस्ट से 100 के लिए क्या कोई ट्रांसफार्मर, हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर 10 वोल्ट अगर आ रहा है तो करंट भी इसमें 10 एम्पियर होगा, क्योंकि ये पावर फिक्स है। अगर 100 एम्पियर 100 केवी अगर आपका पावर है तो इसमें अगर समझिए 50 वोल्ट अगर आता है तो इसमें आपको 2 वोल्ट आपको
सॉरी 2 एम्पियर आपको करंट देना पड़ेगा। तीसरे केस में आपका अगर आपका 25 वोल्ट आता है तो करंट आपका 4 एम्पियर करंट देना पड़ेगा। इसका मतलब ये समझिए, अगर ये बढ़ता है, ये समझिए ये आपका 10 हो गया तो 10 हो गया, 5 हो गया तो ये कम हो गया, 25 हो गया तो ये 4 हो गया। तो इस तरह से एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है। तो ये आपके पावर के केस में होता है, पावर ट्रांसफार्मर के केस में होता है। तो यहाँ तक भी समझ गए जो कैसे काम करता है, ये पावर पे काम करता है, पावर के फॉर्मूला पे काम करता है, वोल्टेज एंड करंट। एक तीसरा मैं बताता हूँ यूपीएस केस में। यूपीएस केस में इस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सर्किट बोलते हैं। इस केस में हमारा एक एसी सप्लाई होता है प्राइमरी में, हम आउटपुट उसको करंट में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट को कांस्टेंट रखना पड़ता है। यूपीएस सप्लाई में ऑलवेज करंट रिमेन सेम। तो अगर इसको करंट अगर सेम कर दिया, इसका मतलब इसके रेसिस्टेंस को वैरी करके करंट को सेम रखना पड़ेगा। तो इसमें एक हमारा एक कंट्रोलर सर्किट होता है, ये कंट्रोलर सर्किट है जिसमें एक डायोड एंड सम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट एंड द रेसिस्टर लगा रहता है, जिससे हम इस सर्किट में आर को जो है ना वैरी करके एंड करंट को जो है ना कंट्रोल रखते हैं। बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज जो है ना ये वैरी करता रहता है। ये इनपुट वोल्टेज जो है ना वो चेंज करते रहता है। जो ही इनपुट वोल्टेज चेंज करेगा तो यहाँ पे ओम्स लॉ में करंट भी चेंज हो जाएगा। तो सिंस हमको करंट को कांस्टेंट रखना पड़ता है, इसीलिए आर को हम वैरी करके करंट को कांस्टेंट रखते हैं। इन द यूपीएस सिस्टम में ऐसे काम करता है। होप इस वीडियो को आप समझ गए होंगे एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर। थैंक यू वेरी मच।